स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.5 बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन लिख के रखे हुए हैं। इसका कारण ये है कि इस एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन से इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के डेफिनेशन पे बनने वाले हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को अगर आपको डिटेल में जानना है, उसके सारे प्रॉपर्टीज को जानना है, वेन डायग्राम को जानना है, कॉम्प्लीमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा होता है, तो आप पीछे के मेरे वीडियो में जाइए और वहां से जाकर उसे आप अच्छी तरह से समझिए। मैं यहाँ सिर्फ रिकॉल पर्पज से लिखी हुई हूँ। डेफिनेशन कहता है लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। यू क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है कि किसी भी सेट को हम तब बोलते हैं यूनिवर्सल कि जब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जो है 5 सेट है, उसमें यू भी शामिल है, तो अगर यू उन चारों सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं, दैट मीन्स कि यू जो है उन सभी चारों सेट का सुपर सेट है, तब हम यू को बोलेंगे कि उस सेट का यूनिवर्सल सेट है। यानी कि जब चारों के चारों सेट इस यू के सबसेट हो जाए तो हम इस यू को क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ भी यही केस है कि ए क्या है? हमारा यू का सबसेट है, तब हमारा यू जो है यूनिवर्सल सेट हुआ। तो यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए जो है यू का सबसेट है, तब हम कहेंगे, तब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सेट यू के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सेट यू के वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यू में तो है पर ए में नहीं है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, इस सेट के सारे एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि यू माइनस ए में ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यू में आपके ए बी सी डी और ई 5 एलिमेंट्स है और ए में जो है आपके डी और ई 2 एलिमेंट्स है। तो यू माइनस ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सेट यू के, ध्यान फिर से सुनिएगा, एक इसका आप पहले सिंबॉलिकली मैथमेटिकली इसे हम कैसे डिनोट करते हैं उसको समझिए। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डिफरेंस ऑफ यू एंड ए, यानी कि यू और ए का डिफरेंस। और हम डिफरेंस बताए हैं कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? तो सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स जो सेट ए में तो हो बट बी में नहीं हो, दैट मीन्स कि यू माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी कि यू माइनस एक्स ए में वैसा एक्स क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि यू माइनस ए में वैसा एक्स, वैसा एलिमेंट्स जो कि यू में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। तो अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेट यू जो है 5 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए है और एक 2 एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा सेट यू का वो सभी एलिमेंट्स जो यू में तो हो पर ए में नहीं हो। अब ए देखिए आपका यू में है पर सेट ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। बी जो है यू में तो है बट सेट ए में नहीं है, बी आ जाएगा। सी जो है यू में तो है, इस ए में नहीं है, सी आ जाएगा। लेकिन डी क्या है? यू में भी है ए में भी है, इसलिए डी नहीं आएगा। ई जो है हमारा यू में भी है ए में भी, इसलिए हमारा ई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ यू एंड ए कॉन्टेनिंग 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी। तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिटा लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है लेट यू इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यू जो है कि आपका एक सेट है जो कि 9 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए है।
अच्छा, अब आपका सेट ए है, कितने एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए हैं? तो 4 एलिमेंट्स को, 1 2 3 एंड 4। एंड सेट बी जो है आपका, सेट बी जो है वो भी आपके 4 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए हैं, 2 4 6 एंड 8। और सेट सी भी है, सेट सी कितने एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए हैं? सेट सी जो है 4 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए हैं, वो है 3 4 5 एंड 6। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे टोटल 6 क्वेश्चन किया है। फाइंड क्या फर्स्ट क्या पूछा है? ए कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड क्या पूछा है? बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्या पूछा है? थर्ड पूछा है हमारा ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। और फोर क्या पूछा है आपका? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और फिफ्थ क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और सिक्स्थ है आपका बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। और सिक्स क्या है आपका? बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यू माइनस ए। यू और ए का क्या हमें फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट लगाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यानी कि सेट यू के वो सभी एलिमेंट्स जो यू में तो हों पर ए में ना हो। सेट यू के वो सभी एलिमेंट्स जो यू में तो हो पर ए में ना हो। इससे हम एक एक एलिमेंट्स को मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का पीछे का वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यू माइनस ए का अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा यू में तो है और ए में भी है, इसलिए 1 यहाँ पे नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 2 हमारा यू में भी है, ए में भी है, 2 भी नहीं होगा। 3 यू में है, ए में है, इस ए भी नहीं होगा। 4 यू में भी है, ए में भी, 4 भी नहीं होगा। अब 5 को देखिए, यू में है, ए में नहीं है। 6 हमारा यू में है, ए में नहीं है। 7 हमारा यू में है, ए में नहीं है। 8 यू में है, ए में नहीं है। और 9 हमारा यू में है, ए में नहीं है, यानी कि यू माइनस ए में कौन कौन एलिमेंट्स आ गए? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब जो है हम इसे वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम से भी जो है हम इसे देख लेते हैं। यू में क्या के एलिमेंट्स है? यू में है हमारा 1, यू में है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में क्या है हमारा? ए में हमारा क्या है? ए सेट हमारा ए हो गया, और ए जो बड़ा वाला है हमारा यू हो गया। ठीक है, ए सेट जो हमारा ए है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ए जो ए है क्या है हमारा? ए है, और ये बड़ा वाला जो यू है। हम क्यों लिखे हुए हैं ए को यू के अंदर? क्योंकि यू जो है हमारा ए का सुपर सेट है। यू हमारा है ही यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि यू हमारा यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इन तीनों सेट का जो है सुपर सेट है, यानी कि इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को अपने आप में ये कंटेंट किए हुए हैं। यानी कि 1 2 3 4 क्या है? यू में कंटेंट है, और यू के पास सारे एलिमेंट्स है, इसलिए ए क्या है हमारा? दोनों में कॉमन है, तो हम बीच में लिखते हैं। तो u माइनस ए में सेट u के वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट u के जो सेट u में तो हो बट a में ना हो, इसलिए u माइनस ए में हमारा क्या आ गया? 5 6 7 8 9 आ गया। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सारे इसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही समझा देते हैं। और अगर इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा तो इसे हम कैसे करेंगे? अगर इसे वर्ड में प्रूफ करना होगा तब हम कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं ना। तो इसे हम वर्ड में प्रूफ करेंगे तो इसे हम दिखा देंगे, लिखेंगे हम 1 बिलोंग्स टू यू एंड 1 बिलोंग्स टू ए। यहाँ से क्या करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से 1 डज नॉट बिलोंग्स टू यू माइनस ए। ठीक है,
क्योंकि u माइनस ए में वही आएगा जो u में हो बट a में ना हो। वैसे ही 2 का हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू u एंड 2 बिलोंग्स टू a, इसलिए यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू u माइनस ए। ऐसे ही आपका 4 तक जाएगा और 5, 6, 7, 8, 9 के लिए क्या लिखाएगा, 5 बिलोंग्स टू u बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a विच इम्प्लाइज 5 बिलोंग्स टू u माइनस a। और 5, 6, 7, 8, 9 सभी के लिए लिखा जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस 5, 6, 7, 8 एंड 9 बिलोंग्स टू u माइनस ए। ब्रैकेट में लिखिए 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9 बिलोंग्स टू u माइनस ए, हैंस u माइनस ए इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। जब आप इसे लैंग्वेज में लिखे तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस बी। पहले हम u को लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, u है। u में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। b में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, b वाले एलिमेंट जो है 2, 4, 6, 8 सभी के सभी u में है, इसलिए इन सभी को इस तरह से लिखें कि हमें जो है कॉमन दिखाने में, इंटरसेक्शन दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वेन डायग्राम में ऐसे ही बने। मान लीजिए ठीक है, ऐसे देखिए ए सेट क्या है हमारा, b और ए सेट क्या है हमारा, u। b में जो है क्या क्या है, 2, 4, 6, 8। अब चूंकि 2, 4, 6, 8 सेट b में भी है और 2, 4, 6, 8 सेट a में u में भी है, इसलिए कॉमन में लिख देंगे 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन में तो बता ही है, ठीक है। इसके पास 4 एलिमेंट था जो कि चारों का चारों कॉमन है, इसलिए हम कॉमन में इंटरसेक्शन में लिख दिए। u में क्या क्या बच गया, 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब आप देखिएगा कि आपका u माइनस बी क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो सेट b का, सॉरी सेट u का वैसा एलिमेंट्स, सेट u का वैसा एलिमेंट्स जो सेट u में तो हो बट सेट b में ना हो। तो यहाँ पे हमारे u माइनस बी में क्या आ जाएंगे, वो सभी एलिमेंट्स, यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम रिप्लाई देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड आ जाता है ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका, ए यूनियन सी का ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो ए में आपके कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और सी में 3, 4, 5, 6। अगर हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि u माइनस ए यूनियन सी। अगर हम पूरे सपोज सभी को हम डी मान लेते, ए यूनियन सी पूरे को हम डी कौन, ए यूनियन सी भी हमें यूनियन भी मिलकर हमें क्या देता है, एक सेट ही तो देता है। तो उस सेट को नाम हम डी नहीं दे सकते हैं क्या, डी इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, तो हम इस ए यूनियन सी को अगर हम डी मान लेते हैं तो डी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, यू माइनस डी हो जाता है। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे ही लिखना काफ़ी है। तो यू माइनस ए यूनियन सी हो जाएगा। और हमारा ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी यानी कि यू माइनस ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, तो यानी कि दोनों को मिलाकर, यूनियन मीन्स क्या कि दोनों को मिलाकर, तो सभी को शामिल कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, अब u माइनस ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा, u माइनस ए यूनियन सी। तो अब इसका वेन डायग्राम से देख सकते हैं। ए यूनियन सी में क्या है, क्योंकि हमारा u जो है सबका सुपर सेट है, तो निश्चित ही है कि हमारा ए यूनियन सी भी जो है इस u का सबसेट ही होगा। यानी कि अगर मान लीजिए सेट ए अगर हमारा सेट बी का सबसेट है,
तो दोनों का यूनियन करने पे बी आता है, दोनों का इंटरसेक्शन करने पे ए आता है। ये सब पहले बता चुके हैं। कैसे आएगा खुद से भी छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित है कि दोनों का क्या करेंगे, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा जो सब सेट है वो कॉमन आ जाएगा। तो ए यूनियन सी जो है सेट यू का सबसेट है, इससे कॉमन में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन सी का तो सारे एलिमेंट्स आ गए। बचा क्या, बचा हमारा यू। तो यू में कितने एलिमेंट्स बचे, यू के तो हमारा 1 2 3 4 5 6 तक का एलिमेंट्स आ गए, 6 तक के एलिमेंट, तो यही 4 एलिमेंट्स बचे ना, सॉरी 3 एलिमेंट्स 7 8 और 9। यानी कि u माइनस ए यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स आ गए, तो इसमें आपके 3 एलिमेंट्स आ गए 7 8 एंड 9। ठीक है, इसमें आपके 3 एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से तो आप लोग को अभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन हमारा 4, क्वेश्चन हमारा 4 है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि यू माइनस ए यूनियन बी। अगर कोई पूछे कि आप इसे नोटेशन कैसे देंगे, तो आप इसे लिखेंगे ए माइनस ए यूनियन बी, दैट मीन्स कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यानी कि वैसा एक्स वैसा एलिमेंट जो कि यू का तो हो बट ए यूनियन बी का नहीं हो। ठीक है, तो हम इसे भी जो है वेन डायग्राम से ही देख लेते हैं। इसे भी वेन डायग्राम से ही देख लेते हैं। तो हमारा ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी को मिलाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा 1 2 3 4 और 6 8। अगर हम ए यूनियन बी लिखें, ये हमारा ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, अब ए क्या है हमारा सेट यू है। ठीक है, अब इस सेट यू में से जब हम यू का यू और ए का जो डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो यानी कि सेट यू का वैसा एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, तो अब 1 2 3 4 6 सेट आ गया, 1 आ गया 1 2 3 4 6 और 8। तो इसके पास क्या क्या बचा, 5 7 और 9, 5 7 और 9। दैट मीन्स कि आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, आपका सेट इक्वल टू 5 7 और आपका 9 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन 5 है आपका ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमें वो ए ही मिल जाता है। किसी भी चीज़ का हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वही मिल जाएगा। ऐसा क्यों, हम करके दिखा देते हैं ना, ऐसा इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, यू माइनस के। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, यू माइनस ए हो जाएगा। अब फिर हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम यहाँ से ही दिखा देते हैं इसको, ये दोनों एग्जाम्पल से ही। ऐसे तो हम इसे प्रूफ कर देंगे, इसे हम प्रूफ किए भी हैं पीछे के वीडियो में, जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट बता रहे हैं तो प्रूफ किए हैं, इसमें मेरा बस समय ज़्यादा जाएगा। इसे हम इस एग्जाम्पल से ही प्रूफ कर देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यू का वैसा एलिमेंट जो यू में तो हो बट ए में ना हो, तो क्या क्या आ जाएगा, तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड फिर से इसको हम यू में से माइनस कर देते हैं, तो यू माइनस क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सेट यू का वैसा एलिमेंट जो यू में तो हो
बट इसमें ना हो, सेट यू का वैसा एलिमेंट जो यू में तो हो बट इसमें ना हो। इसको यहाँ पे देखिए आप आराम से, यहाँ बताते हैं, ठीक है। यू आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 6 7 8 9, यहाँ लिख देते हैं -5 6 7 8 और 9। अब सेट यू का वैसा एलिमेंट जो यू में तो हो बट ए में ना हो, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 को छोड़कर, 5 6 7 8 9 को छोड़कर, यानी कि 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 क्या हो गया, 1 2 3 4 आपका सेट ए ही तो आ गया, इक्वल टू सेट ए, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेम सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोगों को करना होगा और करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा। बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना आया उस सेट को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।